आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल गए हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनके बारे में जानना हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला और हर दिव्यांगजन के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद हो जाए या फिर मिलने वाली राशि हमेशा के लिए अटक जाए। यही कारण है कि आज हम आपको बेहद सरल भाषा में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप भी समझ सके कि नए नियमों के बाद आपके लिए कौन सा कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और बड़ी खबर उन सभी महिलाओं के लिए जिन्हें प्रति महीना 10,000 रुपए की जरूरत है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली हर महिला को रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने खुद लाइव आकर इस योजना की घोषणा की है और बताया है कि अब से कोई भी महिला केवल महिला रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर इस लाभ को प्राप्त कर सकती है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर पूरी मदद करेगी। सरकार की ओर से जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ता है जो पहले से योजनाओं का लाभ उठा रहे होते हैं। पेंशन योजनाएं वैसे भी देश के सबसे संवेदनशील और जरूरी विषयों में से एक रही है, क्योंकि इसका सीधा रिश्ता गरीब, कमजोर, अकेली, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्ग माता पिता से होता है। इन योजनाओं के जरिए सरकार उन्हें हर महीने एक सहारा देती है ताकि वे जीवनयापन कर सकें और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, सितंबर से लागू हुए नए नियमों ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी बीजेपी की एक अहम बैठक की है जिसमें 5 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, 10 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं और 3 चीजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ई श्रम कार्ड को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब साफ बोल दिया है कि जो भी गरीब परिवार हैं, उनके बैंक खाते में सीधे कंप्यूटर के क्लिक से पैसा पहुंचाया जाएगा और यह पैसा किसी को 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, बल्कि पूरे 3,000 रुपए तक हर महीने मिलना शुरू हो चुका है। अब चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो या फिर बेरोजगार नौजवान, मोदी सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का पूरा इंतजाम कर दिया है। इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बाकी लोगों की तरह आपके बैंक खाते में भी ये पैसा सीधे आए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको भी इस योजना का लाभ चाहिए या नहीं। आज का यह अपडेट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो पेंशन ले रहा है या लेने की पात्रता रखता है, क्योंकि नए नियमों के बाद तय होगा कि आपकी पेंशन जारी रहेगी या बंद हो जाएगी। सबसे पहले समझिए कि पेंशन योजना की असली जरूरत क्यों है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आय बहुत कम है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या जिनके पास कोई स्थायी कमाई का साधन नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे में पेंशन का पैसा ही जीने का सहारा बनता है। विधवा महिला के लिए यही पेंशन उसे सम्मानजनक जीवन देती है और दिव्यांग के लिए यही राशि उसके लिए आत्मनिर्भरता का साधन बनती है। लेकिन जब नियम बदलते हैं और शर्तें कड़ी हो जाती हैं, तब सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं गरीब और कमजोर वर्गों को झेलनी पड़ती है। अब जानते हैं कि सितंबर 2025 से आखिरकार ऐसा क्या बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वास्तव में इसके हकदार हैं। पहले की व्यवस्था में कई जगह फर्जी नाम जोड़ दिए जाते थे, जिनकी वजह से सही लाभार्थियों को भी दिक्कत होती थी और सरकार का पैसा गलत हाथों में चला जाता था। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि केवल पात्र व्यक्ति ही पेंशन ले पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर तो मोदी सरकार ने सीधा बम फोड़ दिया है, क्योंकि अब 21वीं किस्त के तहत किसानों को केवल 2,000 रुपए की राशि नहीं, बल्कि पूरे 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। और इतना ही नहीं, किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए अलग से 5,000 रुपए और दी जाएंगे। यानी अब किसान भाइयों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का सपना अब हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है। किसानों को पहले कभी भी इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं मिली थी, लेकिन मोदी सरकार ने साफ बोल दिया है कि अब किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनका भविष्य सुरक्षित है और उनके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित होगा। वहीं गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब हर राशन कार्ड धारक को मुफ्त गेहूं, चावल और चीनी दी जाएगी और इसके अलावा हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके जनधन खाते में डाली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है
कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग सदस्य है, तो अब उन्हें यह साबित करना होगा कि वे इस योजना के पात्र हैं। उनके दस्तावेज बिल्कुल सही होने चाहिए, उनकी आय सीमा सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए और वे किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। यहाँ से पूरी कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सरकार ने न सिर्फ पात्रता की जांच को कड़ा कर दिया है, बल्कि पेंशन की राशि में भी बदलाव किया है। पहले जहाँ कई राज्यों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि अलग अलग थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर न्यूनतम 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक कर दिया गया है। यह एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके दस्तावेज दुरुस्त हैं और जो हर शर्त पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यह खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ एक चेतावनी भी है। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि जिन लोगों की पात्रता नहीं है या जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी पाई जाती है, उनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति फर्जी कागज दिखाकर या गलत जानकारी देकर पेंशन का लाभ नहीं ले पाएगा। अब सबसे अहम बात आती है आधार और बैंक लिंकिंग की। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अब आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। इसका कारण यह है कि अब पूरी पेंशन सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए ही आपके बैंक खाते में आएगी। नकद भुगतान को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब अगर आपके आधार या बैंक खाते में कोई गलती है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या खाता निष्क्रिय है, तो आपकी पेंशन तुरंत रुक जाएगी। दोस्तों, यह नियम इसलिए भी लाए गए हैं ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी बन सके। पहले कई बार खबरें आती थी कि पेंशन का पैसा बिचौलियों के जरिए दिया जा रहा है और लाभार्थियों तक पूरा पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अब सीधे बैंक खाते में पैसा आने से न सिर्फ पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि लाभार्थी को भी पूरा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे पेंशन अचानक बंद हो सकती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका नाम सूची में था, पेंशन आ रही थी, लेकिन अचानक बंद हो गई। इसके पीछे कई वजह होती हैं। सबसे आम कारण होता है लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना। जैसे ही सिस्टम में यह जानकारी अपडेट होती है, पेंशन बंद हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह होती है आधार और बैंक खाते में गलत जानकारी। अगर आपके नाम, जन्मतिथि या बैंक डिटेल में जरा सी भी गड़बड़ी है, तो पेंशन अटक सकती है। तीसरा कारण होता है आय सीमा से अधिक होना। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग को मिलेगा। अगर जांच में यह पाया गया कि आपकी आय तय सीमा से ज्यादा है, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो भी आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। कई लोग एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा। एक और कारण है राज्य बदलना। अगर आप स्थायी रूप से किसी और राज्य में जाकर बस गए हैं, तो आप पहले राज्य से पेंशन नहीं ले पाएंगे। आधार और बैंक वेरिफिकेशन न कराने पर भी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। कई बुजुर्ग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं, लेकिन अब यह सबसे जरूरी शर्त बन चुकी है। अगर आपके दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं या आपने गलत जानकारी दी है, तो आपकी पेंशन स्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसके अलावा बैंक खाता बंद या निष्क्रिय हो जाने पर भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। ग्रामीण इलाकों में बैंकों के नाम और IFSC कोड बदल गए हैं और जिन लोगों ने जानकारी अपडेट नहीं कराई, उनकी पेंशन रुक गई। मोबाइल नंबर अपडेट ना कराने की वजह से भी OTP वेरिफिकेशन संभव नहीं हो पाता और पेंशन का पैसा अटक जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पात्रता जांच में आप असफल हो जाते हैं, तो पेंशन सीधे बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि पेंशन लेना अब और मुश्किल हो गया है, लेकिन सच ये है कि सरकार का इरादा व्यवस्था को दुरुस्त करना है ताकि असली हकदार को ज्यादा पैसा मिले और फर्जी लाभार्थी बाहर हो जाए। अब सवाल उठता है कि अगर किसी की पेंशन बंद हो गई है, तो क्या किया जाए? इसका समाधान भी है। सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नजदीकी सोशल वेलफेयर विभाग या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना होगा। वहां जाकर अपने आधार और बैंक डिटेल को सही तरीके से अपडेट कराना होगा। मोबाइल नंबर को आधार और बैंक खाते से लिंक कराना होगा और जरूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन यानी EKYC कराना होगा। अगर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स गलत दर्ज हो गए थे, तो उन्हें सुधार कर फिर से जमा कराना होगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी पेंशन दोबारा चालू कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सितंबर महीने की पेंशन और पिछली बकाया पेंशन कब मिलेगी? सरकारी विभागों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। हालांकि यह सभी को एक साथ नहीं मिलेगी, बल्कि कैटेगरी के हिसाब से बारी बारी से मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपका आधार या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, तो आपके खाते में पेंशन नहीं आएगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की शाखाएं बदली हैं और IFSC कोड अपडेट हुए हैं, वहां यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई बकाया राशि मिले, तो तुरंत बैंक जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराइए। जैसे ही आप यह काम करेंगे, आपका पैसा आपके खाते में आने लगेगा। अब जरा सोचिए, अगर यह जानकारी आपके बुजुर्ग माता पिता तक नहीं पहुंचे
और उनका पैसा अटक जाए तो उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस खबर को सिर्फ खुद तक मत रखिए, बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला और हर दिव्यांग जन तक यह जानकारी पहुंचे और वे भी समय रहते अपने दस्तावेज सही करा सकें। दोस्तों, यह सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से